बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, 3 देशों को काटकर नया ईसाई देश बनाने की साजिश शेख हसीना ऐसा क्यों कह रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खजाने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ कुछ और पश्चिमी देश मिलकर बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ तक भारत के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया ईसाई राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं? क्या अपने इस कुख्यात एजेंडे के लिए उन्होंने गुप्त तरीके से कुकी चीन नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के सरगना परेश बरुआ सहित कई क्षेत्रीय उग्रवादी समूहों से हाथ मिला लिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ इसी तरीके के संकेत दिए हैं। उन्होंने इसका खुलासा उस वक्त किया है जब उन्होंने 14 पार्टी गठबंधन के नेताओं से कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ हिस्से लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक श्वेत व्यक्ति ने बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए चुनाव में बिना किसी पश्चिमी देश के परेशानी के उन्हें जीतने में मदद करने की पेशकश की और इसके लिए शर्त ये थी कि इसके बदले उन्हें एक विदेशी देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा स्थापित करने का इजाजत देना होगा। हालांकि शेख हसीना ने उस श्वेत व्यक्ति और उसकी नागरिकता का खुलासा नहीं किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया कि प्राचीन काल से ही खाड़ी और हिंद महासागर के रास्ते व्यापारिक गतिविधियां होती थी। उन्होंने कहा कि कई लोगों की नजर इस जगह पर है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई टकराव नहीं है और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। ऐसा होने देना मेरी नजर में एक अपराध है। वहीं एयरबेस बनाने के प्रस्ताव को लेकर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रस्ताव एक श्वेत व्यक्ति की तरफ से आया था। ऐसा लग सकता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे और कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। हाँ, आगे अभी और परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अगर मैं किसी देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत देती हूँ तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने उस देश का नाम नहीं बताया जो बांग्लादेश में एयरबेस स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि उस देश का नाम अमेरिका है। कई वर्षों से वाशिंगटन की नजर सेंट मार्टिन द्वीप पर है। बंगाल के खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा द्वीप है जो कोकस बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है। यह इलाका बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। इससे पहले जून 2023 में ढाका में एक अफवाह फैली थी कि अमेरिका सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार का समर्थन करने के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रही है, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जोर देकर कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण लेने के संबंध में कभी भी किसी चर्चा में भाग नहीं लिया और ऐसा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। 14 जून 2023 को बांग्लादेशी संसद में एक बहस के दौरान बांग्लादेश की वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन ने आरोप लगाया कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप के पीछे पड़ा है और नई अमेरिका वीजा नीति शासन परिवर्तन के रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है और वे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों के गठबंधन क्वाड में बांग्लादेश को चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 19 जून 2023 को जातीय समाजतांत्रिक दल के अध्यक्ष हसनून हक इनू ने भी चिंता जताते हुए सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका लोकतंत्र की खातिर या सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण के लिए बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इन्होंने कहा था कि ये हमें लेकर अमेरिका के अति उत्साह के पीछे के वजह के बारे में सोचने की बात है। क्या वो बांग्लादेशी लोकतंत्र के बारे में बार बार सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि उसे सेंट मार्टिन द्वीप मिल जाए? उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका अचानक अति उत्साहित हो गया है। वे वास्तव में बांग्लादेश पर वर्चस्व बनाकर भारत को परेशान करना चाहते हैं। मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका पर पहले
भी सवाल उठते रहे हैं। साल 2003 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्टडीज ने इस बात को कहा था कि यहाँ सैन्य अड्डा बनाए जाने की कोई इच्छा या कोई आवश्यकता नहीं है अमेरिका की। इन्होंने एक सेमिनार में इस बात को कहा था। अमेरिका भले ही बार बार इनकार करता रहता है, अमेरिका अधिकार भले ही बार बार ऐसी रिपोर्ट्स को खारिज करते रहते हैं, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका बांग्लादेश में एक नौसैनिक या हवाई अड्डा स्थापित करना चाहता है। इसी बीच पिछले कई सालों से ईसाई मिशनरी साथ ही पश्चिमी गैर सरकारी संगठन बांग्लादेश, भारत, म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे टेकनाफ, खगराचारी, रंगमती, मिजोरम, मेघालय, अराकान प्रांत जैसे क्षेत्रों में गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी मानसिकता साफ है। आरोप है कि वो इस क्षेत्र में भारी संख्या में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और इसके लिए वो पैसों का सहारा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारी संख्या में हिंदू, मुसलमान और बौद्ध समुदाय के लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। इसी को लेकर आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश, भारत और म्यांमार की भूमि को मिलाकर एक ईसाई राज्य के निर्माण के लिए जमीन तैयार कर रहा है। खैर, अब यहाँ पर ये सब कुछ जो भी चल रहा है, इसको लेकर बांग्लादेश ने बहुत बड़ा यहाँ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो कहनी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर बैन पे बैन लगा रहा है, ये बात तो सही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बात ये भी सही है कि आखिरकार बांग्लादेश के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा हुआ है अमेरिका। अभी हाल फिलहाल में भी अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर एक नया प्रतिबंध लगाया है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से माहौल यहाँ पर गर्मा जरूर गया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा ही बढ़िया खबर निकल कर आ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था में ये एक ताबड़तोड़ बढ़ोतरी तब है जबकि पूरी दुनिया इस वक्त मंदी के संकट से जूझ रही है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है और ये तीसरा हफ्ता है जब भारत की बढ़ोतरी हुई है। 648 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। ये रिजर्व पिछले 2 हफ्ते में 6 बिलियन डॉलर बढ़ा और ये काफी अच्छी बढ़ोतरी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरबीआई भी यहाँ पर एक्शन मोड में है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ठीक ठाक बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो वहीं एक और भी बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए। स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट है वो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। वहीं बात करें भारत के कॉफी एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर भी 12% की बढ़ोतरी दिख रही है। भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ कई देशों के साथ अब भारत रुपए में व्यापार करने लगा है। खैर, फॉरेक्स रिजर्व भारत हमेशा से 600 से ऊपर चाहता था और अब ये अच्छी बात है कि 650 के लगभग में पहुंच रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।